हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लियो क्लासेस। मैं आप लोग का दोस्त, आपका साथी। आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए स्पेशल ग्रामर का कोर्स। ठीक है, स्पेशल ग्रामर। मात्र ये 1 महीने के कोर्स जो बचे हुए हैं, इसमें आप कैसे पढ़ेंगे, क्या तैयारियां करना है, कैसे शॉर्ट में तैयारी करना है, कैसे देखते ही आंसर को कर लेना है, ये सारी चीज बताने के लिए मैं आज आया हूं। ठीक है, उम्मीद है कि जैसे आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है वैसे इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। ठीक है, तो ले चलते हैं आपको। सबसे पहले आज टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टेंस को कैसे पहचानना है, कैसे हमको जल्दी से जल्दी आंसर करना है, इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। पहला हमने जैसे बताया आप लोग को कि टेंस का। ठीक है, टेंस 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 को हम दो तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, टेंस को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला टेंस हमारा जो होता है, एक होता है इंग्लिश में पढ़ते हैं और एक को पढ़ते हैं हिंदी में। याद रखेंगे, हिंदी में। तो हिंदी में जो आता है इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। याद रखेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। और इंग्लिश में जो आता है वो ग्रामर के बेस पे होता है। याद रखेंगे, ग्रामर के बेस पे। ठीक है, दो तरह का हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। क्या चीज? टेंस। मैं दोनों चीज को लेकर चलूंगा आप लोग के लिए, दोनों बातें बताऊंगा आप लोग को कि कैसे क्या समझना है। ठीक है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो सबसे पहले आता है टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, ये तो इंग्लिश और हिंदी के अनुसार से आ गया, जिसको ट्रांसलेशन को हम लोग बोलते हैं अनुवाद। याद रखेंगे, अनुवाद आता है आप लोग का। अगर बिहार बोर्ड की हम बात करें, बिहार बोर्ड या कोई स्पेशल बोर्ड, तो उसमें क्या होता है कि ये अगर अनुवाद देता है तो अनुवाद आपको 5 मार्क्स का देता है। ठीक है, 5 मार्क्स का देगा। ठीक है, लेकिन अगर टेंस पे से अगर इसके बेस पे हम चले तो इसके बेस पे हमारा आता है, वो क्या आता है, अगर ये नहीं सीखेंगे तो हमको वॉइस नहीं आएगा। याद रखेंगे, दूसरा नरेशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं सीखेंगे तो दूसरा। तीसरा आता है क्वेश्चन टैग नहीं आएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन टैग्स नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आएगा। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर ये नहीं आएगा तो आपको सेंटेंस भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस का ही मिली भगत जो होता है वही बनाता है आपका क्या चीज, वही बनाता है सेंटेंस ही। ये सारे का सारे जो विधा है इनको बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ग्रामर में हम लोग बात करेंगे, जो हमने टेंस की बात किया है, तो टेंस में ये चीजें आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो, ये भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको क्या समझना, सेंटेंस, वॉइस, नरेशन, ये कॉमन टॉपिक है जो आप लोग के एग्जाम में आता है सबका। अगर मैं बात कहूं कि अगर मान लो कि हमको प्रीपोजिशन भी पढ़ना है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन डायरेक्ट थोड़ी ना आएगा, वो किसी ना किसी सेंटेंस में ही आएगा और उसी सेंटेंस में हम लोग को समझना होगा कि ये बनता कैसे है। याद रखेंगे, सेंटेंस बनता कैसे है और उस सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे प्रीपोजिशन का, तो ये हमारे किस पर डिपेंड करता है, टेंस पे ही। लेकिन हम लोग को लगता है कि टेंस मतलब ट्रांसलेशन। ठीक है, ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट। तो ले चलते हैं, आज हम लोग बात करेंगे किसका, टेंस के बारे में। टेंस क्यों यूजफुल है, कितना यूजफुल है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या क्या दिक्कत। अगर हम बात करें टेंस का, तो टेंस में क्या चीज जरूरी है, मैंने बताया था आप लोगों को कि टेंस में क्या चीज जरूरी है। तो टेंस में कुछ चीजें आपको पहले से तैयार करके रखना पड़ेगा टेंस को सीखने के लिए। क्या क्या चीज? पहला, सेंटेंस। ठीक ना, सेंटेंस। और सेंटेंस में अगर जाएंगे तो हमको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, या फिर हमारे प्रोनाउन का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, या हमको नाउन का जानकारी होना चाहिए। याद रखेंगे, ये चीजें आपको जानकारी के रूप में होना चाहिए सेंटेंस है। दूसरा, आपको वर्ब की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। वर्ब क्या होगा? वर्ब को जानकारी दो तरह से, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब की जानकारी आपको होना चाहिए। अगर नहीं आएगा आपको तो फिर रट्टा मार के आप चले जाएंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, बस हर बार की तरह इस बार भी बस आगे बढ़ जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपको जानकारी होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। दूसरा, मेन वर्ब, मेन वर्ब की जानकारी आपको होना चाहिए।
ये चीजें आपको अगर आता है तब तो आपका टेंस अच्छा हो जाएगा, अगर ये नहीं आता है तो आपका टेंस अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं कि ये टेंस अच्छा नहीं होगा जब तक ये सारी चीजें नहीं जानेंगे। इसके साथ साथ चौथा पॉइंट और भी आता है, वो आपका है एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, याद रखेंगे, ठीक ना, ऐसे बोल सकते हैं या टाइम ऑफ एडवर्ब बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते, एडवर्ब ले सकते हैं, ये किसका, टाइम का। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। अब इसके बारे में हम बात करें तो अगर हम टेंस पढ़े होंगे, अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस एसर्टिव होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक ना, और निगेटिव बोलते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ठीक है। अब यह देखेंगे तो एसर्टिव को दो भागों में बांटते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ये आएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए तीसरा जो पॉइंट आता है वो हमको क्वेश्चन आता है, क्या आता है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आना चाहिए, यानी सेंटेंस में तीन चीजें आपको जानना है, कौन कौन सा, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन। बोले क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, या फिर WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा, ये पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट का बात हम करेंगे तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है बबुआ, हो सकता है प्रोनाउन और नाउन। तो प्रोनाउन और नाउन याद रखेंगे, तो प्रोनाउन में ही आता है, अगर आप लोग ध्यान दो तो आई आता है, वी आता है, यू आता है, और दे आता है, ही आता है, सी आता है, ईट आता है। और इसके बदले में किसके बदले में आता है, तो नाउन के बदले में। जैसे अगर किसी का नाम रोहित है, किसी का नाम अंजलि है, ठीक है, किसी का नाम प्रिया है, ठीक है, किसी का नाम रौनक है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ये नेम ऐसे हो सकता है, और ये नेम हमारा क्या बन के आ सकता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आ सकता है। याद रखेंगे, सब्जेक्ट बन के आ सकता है। तीसरा पॉइंट की तरफ हम बात करें तो तीसरा में आता है हमारा वर्ब। याद रखेंगे क्या आता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होगा, वर्ब दो तरह का, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे इज, एम, आर, या डू, या डज। उसी तरह हम पढ़े होंगे डीड भी पढ़े होंगे आप लोग, या इसी तरह से पढ़े होंगे वाज या वर, कोई कोई वेयर भी बोलता है। उसी तरह से आ जाता है हैज और हैव। तो ये सब अगर देखें तो टोटल ये जोड़ेंगे तो 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11, और 13 होते हैं आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब। या देखेंगे 13 होंगे आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में यही चीज तो पूछा जाता है, यही चीजें आता है। दूसरा, मेन वर्ब की हम बात करते हैं, तो अगर सेंटेंस आप लोग बनाते हैं बाबू तो कैसे कैसे होता है ये बताओ। कैसे, मेन वर्ब में क्या होता है, या तो वर्ब 1 होगा, नहीं तो हम लोग बोलेंगे वर्ब 5 बोलते हैं, या इसी को हम लोग ये बोलते हैं वर्ब 1 में एस या ईएस, ये वाला पॉइंट। दूसरा आता है वर्ब का दूसरा फॉर्म, या वर्ब का तीसरा फॉर्म, या वर्ब का चौथा फॉर्म, या फिर इसी को बोलते हैं वर्ब में ING। अगर नहीं है तो बताओ, यही सारा चीज है जो आपके टेंस में या किसी भी सेंटेंस में आता है। अगर ये सब जानकारी अगर आपको नहीं रहेगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। यानी बोले तो नरेशन नहीं बनेगा, ठीक है, वॉइस नहीं बनेगा, क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, और जितनी भी आप लिखते हो, जितना भी लिखने की बात किया जाए तो वो भी नहीं बनेगा, ठीक ना, कोई भी सेंटेंस ही बने नहीं का। तो अगर सेंटेंस नहीं बनेगा तो आपको डायरी एंट्री नहीं आएगा, लेटर राइटिंग नहीं आएगा, एसे राइटिंग नहीं आएगा। तो जब सेंटेंस ही नहीं बनेगा तो फिर क्या, तो मतलब शुरुआत बेसिक किससे हुआ है, टेंस से, ठीक ना, टेंस के अनुसार से, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट की हम बात करते हैं, एडवर्ब। तो ये क्या, ये कौन सी चिड़िया का नाम है सर, तो ये एडवर्ब जो है आप लोग देखे होंगे कि एडवर्ब होता है टाइम। टाइम के लिए जैसे हमने बोल दिया नाउ, और हमने बोल दिया देन,
हमने बोल दिया जस्ट, ठीक ना, हमने बोला बिफोर। तो ये आप लोग देखोगे ये समय के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, और सेंटेंस आपने देखा होगा, सेंटेंस में यूज किया जाता है टुडे, और यूज करते हैं टुमारो, ठीक है, या बात करते हैं यस्टरडे, ये यूज करते हैं यस्टरडे। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब तक ये ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ये पॉइंट आप जानेंगे नहीं, तब तक आपको दिक्कत होने वाली है। और ये सारी जानकारियां अगर हो जाता है तो आप बिल्कुल निफिक्र होकर किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं। और एक बात याद रखना, ये किसी भी एग्जाम में आता है, ना ही 10th की बात करें हम और ना ही 12th की बात करें, इसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे सब में इसकी जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारियां ली। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो टेंस में सबसे पहले हम लोग एक बात समझेंगे कि कुछ चीजें, जैसे आप लोग को याद होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब किसके किसके साथ लगता है। हेल्पिंग वर्ब होता है जो, वो किसके साथ लगता है, यानी किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। याद रखेंगे, किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एकदम बेसिक चीजें बता रहे हैं, एकदम जीरो लेवल का, शून्य लेवल का बता रहे हैं, जो आप लोग को काम आने वाला है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले, यहां पर देखिए, अब मैंने यहां लिखा है आई, हमने लिखा वी, हमने लिखा यू, हमने लिखा दे, इसके बाद आता है ही, सी, इट। तो ये क्या है, प्रोनाउन है, याद रखेंगे प्रोनाउन है। अब इसके बाद कभी कभी हमने लिख दिया ए बॉय, और इसी तरह यहां पर लिख दिया सम बॉयज, यानी सिंगुलर प्लूरल की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो आई अगर ध्यान से देखें तो आप लोग को किस तरह का यहाँ हेल्पिंग वर्ब, तो दो कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। दो कैटेगरी में हम लोग इसको बांट देते हैं। अब दो कैटेगरी में, अब जिस टेंस के अनुसार से होगा, यानी कहने का मतलब अगर इंडेफिनिट होगा तो, और कंटिन्यूअस होगा तो, परफेक्ट होगा तो, ये सारी चीज का अलग है। फ्यूचर होगा तो, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों के अनुसार से आपके ये सारी चीजें बदल जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलेगा इसकी बात हम करेंगे। तो हम तीन खाका बना लेते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है, और एक को हम बोलेंगे पास्ट, एक को बोलेंगे फ्यूचर। सारे में सब्जेक्ट जो है वो सेम रहेगा, याद रखेंगे सब्जेक्ट सेम रहेगा आपका, और लेकिन क्या चीज बदल जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। जैसे अगर प्रेजेंट में इंडिफिनिट होगा, याद रखेंगे कौन सा, इंडिफिनिट, याद रखेंगे इंडिफिनिट, अभी मैं समझाते चलूंगा यहीं पर। इंडिफिनिट होगा तो इनका जो हेल्पिंग वर्ब होगा प्रेजेंट में, याद रखेगा प्रेजेंट में इंडिफिनिट होगा तो यहां पर इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू, जबकि इसका हो जाएगा डज, याद रखेंगे डू या डज, याद रखिएगा। क्लियर, एक पॉइंट ये। दूसरा, अगर कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो कंटिन्यूअस यहां पर होगा तो इसका हो जाता है, आई के साथ क्या लगता है, आप लोग देखे होंगे आई के साथ लगता है एम, ठीक है, आई के साथ एम, और बाकी ये जो बचे तीन, इनके साथ हम लोग लगाएंगे आर, ठीक है, आर। इसके बाद इनके साथ जो आता है कंटिन्यूअस में, तो इन सब के साथ याद रखेंगे यहां पर हम इसको ले जाते हैं इस कैटेगरी में, इसके साथ भी आर लगेगा, लेकिन ये जो बचा इसका, तो इसका क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इज, याद रखेंगे इज। क्लियर। अब यही चीज अगर इंडेफिनिट के अनुसार से पास्ट में चलते हैं, यानी अगर सेंटेंस अगर आप लोग देखे होंगे तो जैसे मैंने लिखा कि सी, तो सी के साथ हम देखेंगे क्या लगेगा, इज, ठीक ना। अगर स्टडी है तो स्टडिंग, ये मेन वर्ब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, ठीक है, स्टडिंग साइंस। क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, सी इज स्टडिंग साइंस। क्लियर, ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब हम लोग पास्ट में जब चलेंगे तो डू का पास्ट क्या हो जाता है, डिड, लेकिन अगर हम बात करें वाज का, सॉरी ये एम का क्या हो जाता है, वाज हो जाता है।
और आर का क्या हो जाता है, वर हो जाता है। इसी को कोई कोई वेयर बोलता है। क्या बोलता है, वेयर। याद रखेंगे, कोई कोई इसी को वेयर बोलता है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद आता है, अब इसका डज का भी पास्ट में क्या हो जाएगा, डीड। याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखें, इसके बाद यहां पर ईज का क्या हो जाता है, वाज। समझेंगे, ईज का क्या हो जाएगा, वाज। याद रखेंगे। अब एक आता है एक और हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का नाम सुना होगा, हाँ जरूर, ठीक है। तो परफेक्ट की हम बात करते हैं, तो परफेक्ट जो आता है तो इनके साथ हैव लेकर आता है, इन सब के साथ हैव लेकर आता है। जबकि अगर इसको हमने डीड नहीं लिखा था तो वो माफ कीजिएगा, ठीक ना। इसको हम क्या करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हाइड हो जाएगा। और यही चीज यहां पर जब आएगा परफेक्ट में, तो ये हो जाता है हमारा हाइज। और इसके साथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड। हाइड, क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसको और क्लियर हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं केवल आप लोग को, ठीक है। इसके बाद फ्यूचर की बात करें तो मात्र फ्यूचर में दो लोग हैं जो यहाँ पर शैल लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, शैल, ठीक है। वर्ब बाद में हम चेंज करते रहेंगे, और रेस्ट जो बच जाते हैं उन सबके साथ क्या लगाते हैं, विल। क्या लगाते हैं, विल। अब इनके अनुसार से, यानी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार से हम लोग मेन वर्ब का यूज करते हैं। याद रखेंगे, या मेन वर्ब के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। दोनों बातें बराबर है। यानी इज है, अगर हम सेंटेंस बोलेंगे यहाँ पर कि इज है, तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब फोर या वर्ब में आईएनजी, यही ना बात बोलेंगे बाबू। तो इसको हम लोग करेंगे, जैसे सी और इज, इज लगा दिया। तो अब दिमाग में हमारा बनना चाहिए यहाँ पर कि टेंस जो होगा उसमें हमारा यही